Hello students, welcome. Today we will solve word problems related to the length, weight, volume and time. So let's start with question number 1. Justin weighs 80 kilometers, 80 kilograms. Benjamin weighs 40 kilograms. Jack weighs 60 kilograms. How much do the three people weigh all together in grams? जस्टिन का जो वेट है वो 80 kg है, बेंजामिन का वेट 40 kg है और जैक का वेट 60 kg है. हाउ मच डू द थ्री पीपल वेट टुगेदर? तीनों मिला के कितने ग्राम्स में, आंसर देखिए आप ग्राम्स में है, तो तीनों मिला के कितने ग्राम्स हो जाएंगे? तो पहले किलोग्राम में हम इसको सम ऐड कर लेंगे. तो 8 4 12 और 6 18 यानी 180 किलोग्राम हो गया. ठीक है, 180 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम के लिए क्या है हमारा 3 जीरो उसमें हम ऐड कर देंगे तो वो ग्राम में हो जाएगा. तो कितना हो गया? वो 18 उसके बाद 40, 18 और 40, ये है हमारा आंसर. करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है एरीज वेट्स 80 किलोग्राम्स. ठीक है, एरीज का वेट कितना है? 80 किलोग्राम है. रिक वेट 58 किलोग्राम. हाउ मच हैवियर इज एरीज देन रिक इन ग्राम्स? जो एरीज जो है वो 80 किलोग्राम का है और रिक जो है वो, ये नाम है रिक जो है वो 58 किलोग्राम का है. तो आंसर कितने में? ग्राम्स में है. तो फिर से वही काम करना है आपको, 80 में से 58 माइनस करना है क्योंकि पूछ रहा है कौन सा हैवियर है. ठीक है, तो 80 माइनस 58 कितना हो जाएगा हमारा? 80 माइनस 58 दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 2 22. ठीक है, तो 22 क्या है? किलोग्राम से. अब इसको किलोग्राम को हम ग्राम्स में करेंगे तो 3 जीरो इसमें हम ऐड कर देंगे. कितना हो जाएगा? 22,000 ग्राम्स. करेक्ट आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. स्टीवन हैज अ वेट ऑफ 38 किलोग्राम्स. स्टीवन का जो वेट है वो 38 किलोग्राम है. एंड्रयू इज 5 किलोग्राम हैवियर देन स्टीवन. जो एंड्रयू है वो 5 किलो ज़्यादा है. हैवियर मीन्स ज़्यादा वेट. हैवियर है किससे? स्टीवन से 5 किलोग्राम ज़्यादा है. तो व्हाट इज द वेट ऑफ एंड्रयू इन किलोग्राम्स? तो एंड्रयू का किलोग्राम में कितना वेट हो जाएगा? इन ग्राम्स में वेट बताना है. तो 38 + 5 कर देंगे तो वो एंड्रयू का वेट हो जाएगा. 38 + 5 कितना होता है? 38 + 5 43. ठीक है, 43 किलोग्राम हो गया. इसको ग्राम में करने के लिए फिर से वही 3 जीरो लगा देंगे. ठीक है, तो 43,000 ग्राम्स. करेक्ट आंसर है सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द वेट ऑफ 1 एप्पल इज 50 ग्राम्स. एक सेब का कितना ग्राम है? 50 ग्राम्स. एंड दैट ऑफ मेलन इज 500 ग्राम. यानी तरबूज का कितना है? 500 ग्राम. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ 3 मेलन एंड 10 एप्पल्स टुगेदर इन ग्राम्स? आंसर भी ग्राम्स में बताना है. ठीक है, तो 50 ग्राम का एक एप्पल है तो 10 एप्पल है तो 10 × 50 कितना हो जाएगा? 500 ग्राम्स. ठीक है, और मिलन कितना? 500 ग्राम्स का 1 मिलन है. मिलन में तरबूज. व्हाट इज द वेट ऑफ 3 मिलन? 3 मिलन का कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम. 5 3 × 15. ठीक है, तो 1500 ग्राम दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम. ठीक है, ये ग्राम में ही था तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है. ग्राम्स में ही है तो हमारा कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम. तो करेक्ट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैड मदर हैड 350 ग्राम्स ऑफ शुगर. मम्मा के पास कितना शुगर है? 350 ग्राम्स. और शी यूज 200 ग्राम्स फॉर ए केक. केक बनाने के लिए उसने 200 ग्राम यूज कर लिया. कितना हो जाएगा? 150 ग्राम. 150 ग्राम्स. ठीक है, हाउ मच शुगर डिड शी हैव लेफ्ट इन मिलीग्राम्स? ठीक है, अभी क्या 150 ग्राम बचा हुआ. अब इसको मिलीग्राम में चेंज करना है. तो ग्राम्स क्या है? बड़ा है. मिलीग्राम क्या है? छोटा है. तो ये बढ़ जाएगा. कितना बढ़ेगा? कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है? तो कैसे पता करेंगे? आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बता चुका हूँ कैसे आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला है. ठीक है, तो कितने मिलीग्राम का होता है? 10 मिलीग्राम का 1 सेंटीग्राम होता है. ठीक है, मिली सेंटी डेसीग्राम. ठीक है, 10 सेंटीग्राम का 1 डेसीग्राम और 10 डेसीग्राम का 1 ग्राम. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीग्राम. ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. तो हमें ग्राम के सामने लगाना है. ठीक है, कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो. ठीक है, तो कितना बढ़ा देना है इसमें? 3 जीरो बढ़ा देना है. तो कितना हो जाएगा? 150,000 ग्राम. 150,000 ग्राम. आंसर इज बी. ठीक उसी तरह जैसे किलोग्राम को आप कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? जेनी
जेनी हैड 50 grams of chocolate. She ate 30 grams. How much chocolate does she have left now in milligrams? ठीक है, जेनी के पास कितने 50 ग्राम चॉकलेट्स हैं, उसने 30 ग्राम खा लिए, तो कितने बचे 20 ग्राम्स. ठीक है, हाउ मच चॉकलेट डज शी हैव लेफ्ट नाउ इन मिलीग्राम्स. फिर से मिलीग्राम्स में बताना है, तो मिलीग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करने के लिए 3 zeros लगाते हैं. ठीक है, इसमें 3 zeros लगा दी तो कितना हो गया 20,000 मिलीग्राम्स. 20,000 मिलीग्राम्स. करेक्ट आंसर इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. जैक्सन वेग्स 60 किलोग्राम, सिडनी इन 10 kilograms. सिडनी इज 10 kilograms. ये सब नाम है. जैक्सन वेग्स 60 किलोग्राम, सिडनी वेग्स 10 kilograms. लाइटर देन जैक्सन. सिडनी जो है 10 किलोग्राम हल्की है, किससे जैक्सन से, तो कितना वेट हो जाएगा सिडनी का 50 किलोग्राम. हाउ मच डज सिडनी वेग्स इन मिलीग्राम्स. सिडनी का मिलीग्राम्स में कितना वेट होगा, मिलीग्राम्स में करना है. ठीक है, सिडनी का वेट कितना होगा 50 किलोग्राम. ठीक है, अभी देखिए अभी क्या है, आपको बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना. किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए कितने जीरो लगाते हैं 3. ठीक है, और उसमें फिर ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए कितने लगाएंगे 3 और 0 लगा देंगे. ठीक है, तो कितना हो गया 50,000 यानी 5 के बाद 336 प्लस 1 70. ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन और आंसर गलत है इसमें. ठीक है, तो जैक्सन वेग 60 किलोग्राम, सिडनी वेग 10 किलोग्राम लाइटर देन जैक्सन. जैक्सन से 10 किलोग्राम छोटे कम है, तो कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम. 50 किलोग्राम. हाउ मच सिडनी वेग्स इन मिलीग्राम्स. मिलीग्राम्स में कितना हो जाएगा. ठीक है, 7 zeros आ जाएंगे. तो यहाँ पे आंसर सही नहीं है, यहाँ पे 3 0 और चाहिए था. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए आंसर 50. ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 कितने मिलीग्राम. ठीक है, कितने मिलीग्राम्स हो जाएंगे. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 8. मैरी नीड्स 600 grams ऑफ शुगर टू बेक अ केक. ठीक है, मैरी को चाहिए 600 ग्राम शुगर चाहिए केक बनाने के लिए. शी हैज़ ओनली 233 grams. हाउ मच मोर शुगर इन मिलीग्राम्स शुड डज शी नीड. उसके पास कितने 600 ग्राम चाहिए, 233 ग्राम है, तो उसको और कितना ज़्यादा चाहिए, कितना चाहिए, तो 600 में से 233 माइनस कर लेंगे. ठीक है, 600 माइनस 233. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 और 7 10, यहाँ 9 बचा, 6 3 9, यहाँ 5 बचा, 2 3 5, 367 ग्राम्स है. लेकिन आपको आंसर मिलीग्राम में चाहिए, तो मिलीग्राम ग्राम्स को मिलीग्राम्स करने के लिए 3 0 इसमें लगा देंगे. तो 367 000, 367 000. ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना. 367 000. आंसर इज डी. ठीक है, 367 000 क्या हो जाएगा ये मिलीग्राम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 9th है. अ टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 750 लीटर्स. एक टैंक की जिसकी कैपेसिटी है 750 लीटर्स. इफ देयर इज ऑलरेडी 500 लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक. ठीक है, कैपेसिटी हो गया 750 लीटर. इफ देयर इज ऑलरेडी 500 लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक. अगर टैंक के अंदर 500 लीटर पहले से वाटर है, तो हाउ मच मोर वाटर इन मिलीलीटर इज नीडेड टू फिल अप द कंप्लीटली. टैंक को पूरा भरने के लिए कितना मिलीलीटर पानी चाहिए. ठीक है, तो कितना खा लिया 250 लीटर. 750 में से माइनस करेंगे 500, कितना हो जाएगा 250 लीटर. ठीक है, लीटर को फिर मिलीलीटर में बताना है, तो लीटर से मिलीलीटर चेंज करने के लिए फिर से वही 3 0 लगा देंगे. 250 के बाद 3 0, 250 के बाद 3 0, 250,000. आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A ball has a volume of 400 milliliters. A ball has a volume of 400 milliliters. एक बॉल है जिसका वॉल्यूम है कितना 400 milliliters. ठीक है. A cup has a volume of 250 milliliters. What is the total volume of the ball and cup? ठीक है, यहाँ वॉल्यूम की बात करें. ठीक है, वॉल्यूम लीटर्स जो होता है उसको वॉल्यूम के लिए ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो 400 मिलीलीटर का हो गया हमारा बॉल और 250 मिलीलीटर का हो गया हमारा कप. तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 4 और 6 650 मिलीलीटर. ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, मिलीलीटर में ही दोनों है. ठीक है, मिलीलीटर मिलीलीटर. तो आंसर भी मिलीलीटर में आ जाएगा 650 मिलीलीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. केले डिसाइड टू बाई जूस फॉर हर फ्रेंड टू ड्रिंक एट हर बर्थडे पार्टी. ठीक है, केले ने डिसाइड किया जूस खरीदने के लिए बर्थडे पार्टी में, अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में. शी हैज़
इन्वाइटेड 10 फ्रेंड्स, उसने 10 फ्रेंड्स इन्वाइट किए होते हैं, एंड ईच फ्रेंड विल ड्रिंक 150 मिलीलीटर जूस बीइंग हर फ्रेंड, सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जूस शुड केले बाय। ठीक है, मिलीलीटर में ही आंसर है, तो आपको ये चेक कर लेना पड़ेगा पहले। 9 मिलीलीटर में भी है आंसर, मिलीलीटर में तो चेंज का कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। 10 फ्रेंड है, एक फ्रेंड 150 मिलीलीटर जूस पिएगा, तो 10 फ्रेंड कितना पिएगा, 150 इंटू 10। तो क्या करेंगे, बस एक जीरो बढ़ा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1500 मिलीलीटर जूस खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 1500 मिलीलीटर, आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, James drew a line for a play activity. James drew a line for a play activity. It is 5 meters long. ठीक है, एक लाइन खींचता है, जेम्स जो है वो एक लाइन खींचता है, ऐसा लाइन जो कि 5 मीटर लॉन्ग है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज द लाइन, इस लाइन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करके बताना कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, मिली सेंटी डेसी मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मिली मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, आपको क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर यहाँ पे है तो कितने जीरो हो गए, 1 और ये 1 2, तो मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए हमें 2 जीरो लगाना पड़ेंगे। ठीक है, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जस्टिन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अ डे व्हाइल जॉगिंग। ठीक है, जस्टिन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अ डे व्हाइल जॉगिंग। जॉगिंग के दौरान 2 किलोमीटर जस्टिन कवर करता है डिस्टेंस। हाउ मेनी मीटर्स डज ही कवर्स इन मीटर। ठीक है, मीटर में आपको बताना है, किलोमीटर में दिया हो तो 2 किलोमीटर, तो मीटर में कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 2 किलोमीटर इंटू 1000, यानी कि आपको 3 जीरो बढ़ा देना है, कितना हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, आंसर यहाँ पे है सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, a carpenter needs to cut a 3.9 meter long piece of wood into 3 equal lengths। 3.9 मीटर का आपका क्या है, 3.9 मीटर का हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको 3 बराबर पार्ट्स में बांटना है। तो बांटने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हाउ लॉन्ग शुड ईच पीस बी इन मिलीमीटर्स। ठीक है, मीटर में आपका है, मिलीमीटर में बताना है। तो सबसे पहले तो मीटर में ही हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 3.9 को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, 3 1 3 3 3 9, पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा, तो 1.3 मीटर हो गया हमारा। एक जो टुकड़ा होगा 1.3 मीटर का होगा। अब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 3 जीरो लगा देंगे हम इसमें, 3 जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा हमारा, पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1300 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले तो 1.3 मीटर का हो गया हमारा, एक टुकड़ा डिवाइड करने सबको आता है। ठीक है, 1.3 मीटर का। अब इसको मिलीमीटर में चेंज करना है ना, ठीक, क्योंकि आंसर मिलीमीटर में, मिलीमीटर चेंज करने के लिए हम 1000 में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.3 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1300। क्यों 13,000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, डेसिमल है। ठीक है, 1 जीरो हमारा, एक डेसिमल के बाद कितना है यहाँ पे डिजिट, 1 डिजिट है, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हमारा 1 डिजिट चाहिए हो जाएगा, 1 डिजिट कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1300। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही शॉर्ट करते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, A 20 meter long rope was used in wrapping a packaging box। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप, रस्सी 20 मीटर लंबी रस्सी इस्तेमाल की गई, रैपिंग है, पैकेजिंग बॉक्स को रैप करने के लिए 20 मीटर लंबी रस्सी इस्तेमाल की गई। हाउ मेनी मिलीमीटर्स वाज द रोप, रस्सी कितने मिलीमीटर लंबी थी। ठीक है, 20 मीटर है तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी इतना क्वेश्चन करने के बाद तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आप 20 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप वैसे ही बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए। ए 50 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रिंग इज कट इनटू 10 इक्वल लेंथ। ठीक है, 50 मीटर लंबा एक स्ट्रिंग है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो कितना हो जाएगा, एक पीस जो है वो
5 मीटर लेंथ हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग इज ईच पीस इन मिलीमीटर्स, ठीक है। तो 5 मीटर का एक पीस हो गया, 5 मीटर का मिलीमीटर करेंगे तो 5000 मिलीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, a 200 meter long thread is rolled on a reel। 200 मीटर लंबा 200 मीटर लंबा धागा है, ठीक है, उसको लपेटा गया रील के ऊपर। A 20 meter long thread is cut from the reel into 2 equal size length, ठीक है। एक 2 मीटर लंबा 200 मीटर का थ्रेड उसमें लपेटा हुआ, उसमें से 2 मीटर 20 मीटर लंबा थ्रेड कट किया, 2 इंटू 2 इक्वल साइज का, उसमें से 20 मीटर लंबा थ्रेड लिया और उसको दो पार्ट में कट कर लिया। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज ईच पीस ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो हर एक पीस जो 2 पीस में कट किया उसमें एक पीस जो होगा वो कितने सेंटीमीटर लंबा होगा। तो जाहिर सी बात है 20 मीटर का आपने थ्रेड कट किया, उसको 2 हिस्से में बांटा, यानी कि 10 मीटर का एक थ्रेड का एक हिस्सा हो गया 10 मीटर का। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर के लिए हम 2 जीरो लगाते हैं, ठीक है। मिलीमीटर के लिए 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज 1000 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, न्यू नेवी गारमेंट फैक्ट्री डाइड 351 yards of silk blue and 589 yards white। yards भी एक तरह का हमारा यूनिट होता है, ठीक है। तो yards वैसे इंडिया में चलता नहीं है yards, फिर भी इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं yards को, ठीक है। 351 meters of silk blue and 889 meters white। how much silk did it dye in centimeter मान लीजिए, ठीक है। फीट को हटा देते हैं, यार्ड्स हटा देते हैं, इसको सेंटीमीटर में, ये सब सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर में आपको कितना जो गारमेंट फैक्ट्री है वो कितना सेंटीमीटर डाई किया कपड़ा। तो 351 मीटर एक बार डाई किया ब्लू कलर वाला, और 589 मीटर डाई किया हमारा व्हाइट कलर का, ठीक है। तो टोटल कितने सेंटीमीटर किया, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 351 प्लस 589, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 इसका 0, 1 5 1 6 8 6 14 का 4 1 5 8 1 9 940 मीटर, ये मीटर हो गया, ठीक है। अब उसको सेंटीमीटर करने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 940 940, ठीक है। इसमें तो दिया नहीं आंसर, ठीक है। आंसर भी उसको कट करते हैं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा 940 94,000 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ये फिट में है, ठीक है। तो फिट का अलग हिसाब होता है, तो फिट के क्वेश्चन आते नहीं हमारे, फिट पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 94,000, ठीक है। 940 इंटू 100 यानी 94,000 सेंटीमीटर। बाकी ये भी फिट का ही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। ग्रेड 5 क्लास has a blackboard that is 300 centimeter long। ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, 300 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 300 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, ठीक है। हाउ मेनी मोर मिलीमीटर इज द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड दैन द हाइट। लेंथ हाइट से कितनी मिलीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। मिलीमीटर में बताना है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो कितना 200 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है, कौन सा लेंथ, इससे 200 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, कितने सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे, 2000 मिलीमीटर, ठीक है। 2000 मिलीमीटर का आंसर है सी, ठीक है। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या चाहिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।